दवाइयां खाएंगे तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। लेकिन कुछ चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ना ही सिर्फ हमें सप्लीमेंट और दवाइयों के भरोसे रहना चाहिए, बाकी जो हमारे दैनिक उपयोग की चीजें हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, उनका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आज के सेशन को अंत तक आप कंटिन्यू सुनते रहिएगा, अगर कुछ चीजें अच्छी समझ में आए तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। और लास्ट में आज एक और सेशन करेंगे हम गेट टुगेदर टाइप का, तो आखिरी में बहुत अच्छे सवाल जब आपके सामने मिल सकते हैं, तो आप उसके लिए भी अंत तक जरूर बने रहिएगा, राइट। तो आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ, आज अभी आपने देखा जो हमारा वीडियो था, वो था ऑयल को लेकर के, खाने वाला तेल। अब हेल्थ की बात आ रही है तो खाने वाला तेल बहुत रोल अदा करता है। देखिए, दवाइयां सप्लीमेंट आप मजबूरी में खा सकते हैं, कभी जरूरत पड़ी तो आप खा सकते हैं, मजबूरी तो नहीं कह सकते। आप दवाइयां और सप्लीमेंट जरूरत पड़ेगी तब खा सकते हैं, बीमार होंगे तो दवाइयां खा लेंगे, बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो सप्लीमेंट खा लेंगे। लेकिन तेल खाना तो आपकी मजबूरी है, क्योंकि हम चाइना और जापान में तो है नहीं कि बॉयल चीजें खाएंगे। फ्राइड, यहाँ पर फ्राइड करके तेल मसाले जबरदस्त। इंडिया मतलब हिंदुस्तान का तो जो भोजन शैली है वो यही है कि जबरदस्त फ्राइड भोजन, मतलब बिना तला भुना चिकना आधा जाता ही नहीं अंदर, अच्छा नहीं लगता, टेस्ट चाहिए होता है। आपको पेट के लिए नहीं खाना होता, ज्यादातर चीजें जबान के लिए, स्वाद के लिए खाना होता है, राइट। तो आज की जो मीटिंग की शुरुआत करता हूँ, जैसा आपने वीडियो में देखा था, खाना बनाने वाला तेल। अब खाना बनाने वाले तेल का हमारे आपके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे आपके हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए, सोचने की बात है, लगता है कि खाना बनाने वाला तेल है, एरू गैरू कुछ भी आप कहीं से भी मार्केट से रिफाइंड ले आए, कुछ भी ले आए, लेकिन जो वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल है, आप समझिए ये डब्ल्यूएचओ कहाँ कहाँ से प्रमाणित है। हो सकता है आज से पहले आपने वेस्टीज का राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल किया हो, पहले से ही किया हो, अगर आप वेस्टीजियन है तो पहले से ही किया हो, अगर आप वेस्टीजियन नहीं है तो शायद अभी तक आप राइस ब्रांड के बारे में जानते नहीं हो। लेकिन वेस्टीज का जो राइस ब्रांड आया है, मार्केट में बहुत सारे राइस ब्रांड मिलते हैं, लेकिन वेस्टीज का स्पेसिफिक क्यों मैं कहता हूँ, आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हो डब्ल्यूएचओ, मतलब जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके द्वारा प्रमाणित किया, मतलब लिखा हुआ है सबसे अधिक संतुलित और बहु उपयोगी तेल, निम्न संगठनों की सिफारिशों के सबसे निकट का, डब्ल्यूएचओ और एनआईएन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और एएचए अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट, ये तीन इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, तीन संस्थाएं ऐसी हैं जो वेस्टीज के राइस ब्रान ऑयल को रिकमेंड करती हैं लेने के लिए। अच्छा, आपका मतलब स्वास्थ्य के लिए तो सबसे अच्छा है ही, आपकी किफायती भी है। देखिए, तलने के दौरान 15% कम खपत होती है। किफायती की बात आज हम नहीं करेंगे, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे हेल्थ के लिए। और क्या खासियत है इसके अंदर, पौष्टिकता इसमें बहुत सारी है, ओरिजिनल की मौजूदगी बहुत ज्यादा है इसमें, राइट। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, राइस ब्रान, अब जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप जाते हो फील्ड में बात करते हो, हमारे लिए भी पहली बार जब हमने सुना था कि राइस ब्रान, चावल से तेल कैसे बन सकता है, तो समझ में आया ना जब उस पर थोड़ा सा जानकारी लिए। तो देखिए, ये सारी चीजें आपको, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। राइस ब्रान ऑयल मतलब चावल की भूसी से तैयार किया गया तेल है, राइट। और कहाँ लीवर और हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जबरदस्त तेल ये माना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे फायदे, मतलब चावल की भूसी, मतलब ऊपर की जो लेयर होती है चावल की, उससे बनाया जाता है ये हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है, राइट। और क्या क्या है मैंने आपको बताया, इसमें विटामिन ई, ए और डी2, ये तीनों चीजें हैं, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है इसमें, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, शुगर फ्री। अच्छा, हमारा जो राइस ब्रान है, इस पे, इस पैकेज पे लिखा रहता है कोलेस्ट्रॉल फ्री। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर आए वेस्टीज पे सामान खरीदने डीएलसीपी पे, तो देखिए उस पर फ्री वाला सब ना थोड़ा सा बड़ा सा लिखा था, तो उन्होंने कहा इस पे फ्री क्या है, मतलब सोचने की बात है। उन्होंने कहा इस राइस ब्रांड पर फ्री क्या है, इसको लेने पे फ्री क्या मिला, हमने कहा भाई ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, मतलब इस पे कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। तो उन्हें लग रहा था मुझे इसके साथ कुछ फ्री मिलेगा, तो मैंने कहा नहीं, इसके साथ फ्री नहीं मिल रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री मिल रहा है, इसको खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। और बाहर का मार्केट का जब आप जा करके कोई भी ऑयल लेकर के आते, चाहे वो रिफाइंड लाए या कुछ भी ऑयल लेकर के आए, तो आप ये समझिए वो उसके साथ कोलेस्ट्रॉल इकट्ठे मिल जाता है, थोक के भाव मिल जाता है। और इसके बहुत सारे, हृदय को स्वस्थ रखता है, सुंदर जमा त्वचा बनाए रखता है, कैंसर से भी बचाव रखता है, स्नायु तंत्र को भी फायदा पहुंचाता है, बहुत सारी मैंने आपको बताया। डब्ल्यूएचओ, एनआईएन, एएचए, इसके द्वारा फिजिकली रिफाइंड और इन संस्थाओं के द्वारा रिकमेंडेड किया हुआ प्रोडक्ट है आपका जो वेस्टीज का लाइट हाउस राइस ब्रांड ऑयल है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। और क्या फायदे हैं देखिए,
अब यहाँ पर मैंने क्या किया, कंपैरिजन यहाँ दिखा दिया। कभी भी मैं बार बार कहता हूँ स्मार्ट कंज्यूमर बनिए। देखिए इस पर एनर्जी कितनी है, आपने कभी शायद इतने बारीकी से इतने गौर से हमारे राइस ब्रांड या हमारे प्रोडक्ट को नहीं उठाकर पड़े होंगे। अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि देखिए पीछे कितना कितना आपको इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड कितना है, कितना ओमेगा विटामिन ए है, कितना विटामिन डी है, सब गामा ओरिजिनल, कितना 1400 mg का गामा ओरिजिनल है। राइट, 900 कैलोरी इसमें एनर्जी पाई जाती है। आप पीछे का कंटेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बेहतरीन चीज है। और जो मैं भी बात कर रहा था कि ये एफ प्लस, जो प्लस एफ का है, इसके ऊपर तो टीवी में भी ऐड आते हैं कि प्लस एफ वाले जो तेल होते हैं वो खाने लायक होते हैं, वही तेल खाने लायक होते हैं। मार्केट के बहुत सारे तेल ऐसे हैं जो ये 45+ होते ही नहीं है, 45 विटामिन और डी नहीं होते हैं। ये जो मैं कह रहा था ना कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब के आए थे, फ्री ये लिखा था, तो उनको लगा कि शायद इस बोतल के साथ में कुछ और भी फ्री मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं सर, ये ऊपर लिखा है ट्रांसफैट फ्री है, मतलब इसको खाने से आपको ट्रांसफैट नहीं होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपके फायदे के लिए होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट वेट। ये आ, ये आपको जो मैंने राइस ब्रान के बारे में बताया, ये राइस ब्रान आप सोचिए कितना किफायती है। मार्केट में जब आप समोसा खाने जाते हैं, दुकानदार क्या करता है, एक ही तेल को कई बार घुमा घुमा करके गर्म कर करके वो काला हो जाता है। आप उसकी कढ़ाई में देखेंगे, उसके जो तलने वाला बर्तन है उसमें देखेंगे काला हो जाता है तेल। आप राइस ब्रान ऑयल को चाहे जितनी बार घुमा लीजिए, चाहे जितनी बार गर्म कर लीजिए, ये कभी काला नहीं होता है, बहुत हल्का होता है। राइट। तो बहुत सारे फायदे हैं, राइस ब्रान ऑयल को अपने भोजन में लेने की सलाह विश्व के लगभग सभी डॉक्टर देते हैं। मार्केट का अगर आप कुछ खरीद के खा रहे हैं तो उससे बेहतर है आप राइस ब्रान ऑयल लीजिए। राइट। अब ये तो बात होगी राइस ब्रान ऑयल की। अब इसके अलावा ये तो चलिए मान लीजिए इनटेक हो रहा है, ये हमारे शरीर में जाएगा, तो चलो इसको हम देखिए यहाँ पर बॉटल पर भी बहुत सारी चीजें लिखी होती है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, रिकमेंड करना, चर्चा करना लोगों से आसान हो जाएगा। रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो जो हाई ब्लड प्रेशर बनाता है, देखिए इसी पर ही लिखा हुआ है। आप बॉटल को यहाँ देखिए ना, गामा ओरिजिनल, गुडनेस ऑफ गामा ओरिजिनल, गामा ओरिजिनल इसके साथ है। ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया। आपके जो पैकेज है उसी के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं। ये तो मैंने एक पोस्टर बना दिया था आपको दिखाने के लिए, ताकि आप इस पर गौर करें। वेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, चाहे वो सप्लीमेंट लें, एफएमसीजी का प्रोडक्ट कुछ भी लें, आप उसके जो पैकेजिंग है उसको जरूर घुमा करके चारों तरफ जरूर देखें, कुछ खास आपको उसमें जरूर मिलेगा। मैं बार बार कहता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर या बड़ा नेटवर्कर, बड़ा लीडर बनने से पहले स्मार्ट कंज्यूमर बनना बहुत जरूरी है। एक स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी अपने आप होती रहेगी। तो ये तो हो गया, हमने बताया आपको राइस ब्रान ऑयल के बारे में। और इसके अलावा जो हमारे काम की चीज होती है, अगला जो हमारा प्रोडक्ट होगा, अब सोचिए पेस्ट का। आज के टाइम पे आप देखिए पेस्ट का क्या प्रचार होता है। टूथपेस्ट, आप आज से कई साल पहले जब आप पेस्ट का प्रचार टीवी में देखते रहे होंगे, तो नॉर्मली उसके प्रचार दिखाने का तरीका अलग रहता था, लोगों की आदत लगाने, क्योंकि बहुत पहले लोग क्या करते थे, दातून किया करते थे। वो चाहे हमारा घर रहा हो या आपका घर रहा हो, कोई भी घर परिवार रहा हो, हर घर परिवार में दातून का इस्तेमाल पहले ज्यादा होता था। तो क्या हुआ, टीवी वालों को दिखाना था, एक हैबिट डालनी थी टूथपेस्ट की। तो उसके लिए ना वो फ्रेशनेस, ये वो टाइप की चीजें दिखाया करते थे। राइट। जो टीवी, जो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि क्या चीज होता है पेस्ट से, क्या चीज आपको मिलने वाली है। अब आज के डेट में अगर आप टीवी में कोई भी कहीं पर भी कोई ऐड देखेंगे पेस्ट का, तो उसको ज्वाइंट करके दिखाते हैं हेल्थ से। मतलब पेट, जो आपके पेस्ट का प्रचार होता है उसको हेल्थ से कनेक्ट करके दिखाते हैं। अब सोचिए क्या वजह है। आप जो पेस्ट खरीदते हैं इसमें बहुत गहरी चीज लिखी हुई है। आप देखिए हर पेस्ट के नीचे, अगर आप इसको एक लाइन में इतनी देर में आपने पढ़ लिया होगा, अगर आप टूथपेस्ट की ट्यूब पर, क्रीम पर देखोगे तो आपको हरी, लाल, नीली या फिर काली लाइन दिखेगी। अच्छा, कितने लोगों ने ये देखा है? जितने लोगों ने, आप चाहे वो वेस्टीज का पेस्ट करते हो या जो भी पेस्ट करते हो, आपके पेस्ट के नीचे कौन सी पट्टी बनी हुई है, आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपकी टूथपेस्ट का जो पेस्ट होता है, ट्यूब होती है, उसके नीचे सिरे पे एक पट्टी बनी होती है, कौन से कलर की पट्टी होती है, वो मैं आपको यहाँ पर इस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ऊपर लिखा हुआ ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्लैक।
शायद हो सकता है इससे पहले आपको जानकारी रही हो, या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर साथी जिनको जानकारी नहीं रही होती। तो आप बताइए वेस्टीज के पेस्ट में किस कलर की पट्टी है, देन उसके बाद आप बताएं अगर आप वेस्टीज का नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आपके पेस्ट पे किस कलर की पट्टी है पीछे, ये नीचे नीचे हिस्से पे देखिएगा यहाँ पर। अगर नहीं नहीं आता तो कोई बात नहीं, वैसे नॉर्मली आप बता सकते हैं। हाँ देखिए, जो वेस्टीज है ना, जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स आती हैं जिन्होंने इस पर गौर किया है या जानकारी लिया है, वो देखिए बता रहे हैं। और सबका मतलब, आप कोई भी मार्केट का कोई भी पेस्ट आप उठा लें, ये चार पट्टियां जरूर रहेंगी आपके पेस्ट पर। ये चार पट्टियां गारंटी के साथ, अगर ये चार पट्टियां नहीं है तो समझिए पेस्ट है ही नहीं, वो चार पट्टी होगी होगी। मतलब ये सरकार का कुछ रूल है, जो एक स्मार्ट कंज्यूमर जो बनते हैं, जो अवेयर कंज्यूमर बनते हैं, वो इस चीज को ध्यान देते हैं। शायद हम इस चीज में नहीं थे तो हम भी नहीं जानते थे इन चीजों का कि इनका क्या रोल होता है हमारे लाइफ में। बस पेस्ट लिया, टीवी में देख लिया, वो देखो मतलब एक किसी को इम्प्रेस करना है तो मुंह के सांसों से इम्प्रेस कर दे रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब जैसे मर्जी वैसे पेस्ट खरीद दिया कर। लेकिन आज के डेट में क्या है, आज हम अवेयर कंज्यूमर बन गए हैं, और लगभग लोगों ने जो हमें चैट बॉक्स में बताया है, 11 लोगों ने चैट बॉक्स में किया है ग्रीन ग्रीन ग्रीन। राकेश पाठक जी बता रहे हैं ब्लू। ओके, शायद ये जो पेस्ट करते होंगे शायद उसमें ब्लू रहा होगा। बाकी सभी लोग जो वेस्टीज वाले हैं वो सभी बता रहे हैं ग्रीन, राइट। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इससे ना आप अपने बिजनेस को भी बात कर सकते हो, जब किसी के पास जाते हो उससे बात कर सकते हो, भैया पेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हो, क्या आपको पता है आपका पेस्ट में क्या है। अगर ग्रीन पट्टी बनी है, नीचे ग्रीन पट्टी बनी है, तो वो इसका मतलब क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर ब्लू है तो नेचुरल प्लस मेडिसिन। मैं आपको बता दूं, सेंसोडाइन का प्रचार इतना जबरदस्त टीवी में बार बार आता रहता है। कभी दुकान पे जाकर केवल पट्टी देख लीजिएगा, मत खरीदिएगा, जाकर के देख लीजिएगा कहाँ तक मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। नेचुरल और मेडिसिन मिला करके वो ब्लू पट्टी बनती है। और रेड अगर है तो नेचुरल और केमिकल कंपोजिशन होता है। रेड भी कुछ पट्टियों कुछ पेस्ट पर होता है। देखिए ये ऐसा नहीं बना है, इसमें वेस्टीज का नहीं है कि वेस्टीज का प्रचार किया जा रहा है। ये सारी फोटोज आपको यूट्यूब फेसबुक पे, सॉरी गूगल पे मिल जाएंगी। ब्लैक, अगर ब्लैक कलर की पट्टी जैसे आप बीच वाला देख रहे हैं, ब्लैक कलर की पट्टी है तो मतलब प्योर केमिकल है। आप अपने पेस्ट के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, इन सबका फर्क क्या पड़ता है। दांत जो गड़बड़ होंगे ये पेस्ट करके, जो दिक्कतें होंगी वो तो बाद की बात है। आज से आप ये समझिए कि आज से 25-30 साल पहले माउथ कैंसर नहीं सुनाई पड़ते थे। लोग लोग तब भी क्या बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब तो नहीं खाते थे, सुरती लोग खाते थे, लेकिन कैंसर उतने नहीं होते थे। ये जब से लोग ना मंजन करना शुरू कर दिए हैं, और एड वाले चीजें देख करके मंजन कर रहे हैं, क्लोजअप कर रहे हैं, पेप्सोडेंट का पता नहीं कौन कौन सा पेस्ट लोग करते रहते हैं, राइट। और अभी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी क्या कहूँ, हर्बल के नाम पर लोग पता नहीं कौन कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते रहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप कोई भी पेस्ट करें लेकिन हरी पट्टी जिसमें हो आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। और जितने लोग वेस्टीज हैं उन्होंने बताया कि ग्रीन ही है, वेस्टीज का पेस्ट पर ग्रीन पट्टी ही है। चाहे वो आप हमारा नॉर्मल पेस्ट ले ले, नीम है, लौंग है और कैल्शियम है। अगर नॉर्मल पेस्ट करना है, जैसे सुबह उठ करके करना ही है, मतलब पेस्ट करना ही है, अब दत्तून का समय नहीं है, दत्तून लोग नहीं करते हैं, नहीं मिलती है, तो नॉर्मल पेस्ट करना तो वही लीजिए, नीम है, लौंग है और कैल्शियम है, जो हमारा नॉर्मल पेस्ट है। आगे आपको मैं फोटो, शायद नहीं दिख रहा है, फोटो इसमें नहीं दिख रही है, वो हो जाएगा। उससे भी आपको नॉर्मल ठंडा गर्म पानी लग रहा हो, मुंह से स्मेल आ रही हो, तो वो सब ठीक हो जाएगा। अगर आपके दांतों में सड़न है, कुछ दिक्कत है, पायरिया की शिकायत है, दांतों में दर्द ज्यादा है, तो हमारा गैनो पेस्ट एक आता है, वो आप ले सकते हैं, उसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है, राइट। और अगर आप गुटखा वगैरह ज्यादा खाते हैं, सुरती तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं, तो दांत आपके पीलेपन हो गए हैं, या नहीं कुछ खाते हैं तब भी कुछ लोगों के पीले हो जाते हैं, तो पेस्ट वो अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, इस वजह से भी पीले पड़ जाते हैं, तो अब हमारा एक व्हाइटनिंग पेस्ट आता है, आप वो ले सकते हैं। अब इन सबका फर्क क्या पड़ता है, मैंने फोटो लगाई थी लेकिन किसी टेक्निकल इसी वजह से यहाँ दिख नहीं रहा है। देखो, मार्केट का कोई भी पेस्ट आप उठा लोगे, मार्केट का कोई भी पेस्ट आप उठा लोगे तो आपको उसमें एक चीज नजर आएगी, कि चाहे वो कोलगेट रहा हो या कोई भी, उस पर लिखा रहेगा छोटे में। मैं एक बार प्रयास करता हूँ आपको दिखाने का, अगर मैं दिखा पाऊँ तो, जस्ट वेट। उस पे लिखा रहता है कि 6 साल से छोटे बच्चे इसको ना करें। हर पेस्ट पे, मार्केट का जो भी आप पेस्ट देखेंगे उस पर लिखा रहेगा 6 साल से छोटे बच्चे ना करें, इसको सेलो ना करें। मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये देखिए, आई होप स्क्रीन आ जाएगी। ओके, ओके, आप देखिए। अब इस स्क्रीन को आप मैं बड़ा कर देता हूँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ यूजेस लिखा है, डायरेक्शन फॉर यूजेस।
लिखा हुआ है इसको शैलो नहीं करना, शैलो मतलब निगलना नहीं है। और 6 साल से छोटे बच्चे इस पेस्ट को नहीं करें। क्यों? छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो पेस्ट नहीं करते हैं, पेस्ट को चूस जाते हैं, अंदर कर जाते हैं, पेट में जाता है और कैंसर का कारण बनता है, तमाम बीमारियां बन जाती हैं इस टाइप का पेस्ट यूज करने पर। और ये मैं आपको बता रहा हूँ वेस्टीज का पेस्ट है। इसमें देखिए लिखा हुआ है नीम, लौंग और कैल्शियम। और ये ग्रीन कलर की सिंबल यहाँ पीछे दिया हुआ है, ये पुराना पेस्ट है, पुराना मैंने स्क्रीनशॉट इसका लेकर के लगाया हुआ है। तो आप ऐसे मार्केट में एक अवेयर कंज्यूमर बनिए। अब इसका इसका क्या है, ये टीवी में ऐसे ऐड आ रहा है और हर आदमी धड़ल्ले से ले रहा है। लोगों को जागरूक करना हमारा आपका काम है। जब लोगों को हम कुछ अच्छा देंगे तो रिटर्न में हमको उससे कहीं ज्यादा कुछ अच्छा मिलने वाला है। इतना शानदार बिजनेस हम हमारे आपके पास में है, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको अपनी अगली स्क्रीन तो पेस्ट कौन सा करना है, अभी आप लोगों को मैंने बताया। तो आप सब लोग शायद इस चीज से वाकिफ हो गए होंगे कि आपको पेस्ट कौन सा करना है जिस पर ग्रीन पट्टी हो, और लोगों को अवेयर करना है, इस चीज को लेकर के लोगों को अवेयर करना है। चलिए पेस्ट भी चलो हो गया कि मुंह के अंदर जाता है तो ये अच्छा होना चाहिए, राइट? मुंह के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं से लार के माध्यम से, कैसे न सलाइवा के माध्यम से अंदर जाएगा और नुकसान ना करे कोई, राइट? तो पेस्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, जो हमारे हेल्थ पर इंपैक्ट ना डाले, ऐसा होना चाहिए, राइट? हेल्थ को हमारे नुकसान ना करे। लेकिन अब अगली चीज पर मैं अगली तरफ आपको ले चलना चाहता हूँ। अब साबुन का क्या रोल है? मतलब राइस ब्रांड मैंने बता दिया, तेल है, खाना बनेगा और पूरा परिवार खाएगा। पेस्ट है वो मुंह तक रह जाएगा। कोई अगर कोई बालिग है, कोई समझदार है, शायद 6 साल से बड़ा 8-10 साल का बच्चा है तो वो निगलेगा भी, शैलो भी नहीं करेगा पेस्ट को, वो बाहर ही स्प्लिट कर देता है। लेकिन अब साबुन का क्या रोल है भैया हमारे आपके हेल्थ पर? मैं आपको बता दूं दोस्त, साबुन का बहुत बड़ा रोल है। ये जो पोस्ट फोटो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने गूगल से निकाली। अब देखिए, कहीं आप टॉयलेट सोप से तो नहीं आ रहे हैं, टीएफएम वैल्यू देख कर ही खरीदे साबुन। अब टॉयलेट सोप से घबराना नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। साबुन दो प्रकार के होते हैं, एक बाथरूम बार होता है और एक टॉयलेट सोप होता है, दोनों नहाने के ही होते हैं। अब इस चीज को आप समझें। आमतौर पर हम अपने साबुन का चुनाव विज्ञापन देखकर करते हैं, ना कि उसकी टीएफएम वैल्यू देखकर। गुणवत्ता जाने बिना हम किसी भी साबुन से नहा लेते हैं और यह त्वचा और आंखों के लिए नुकसानदायक होता है, हेल्थ पर इंपैक्ट डाल रहा है, आपकी त्वचा और आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। अब टीएफएम वैल्यू लोगों को पता है नहीं, टोटल फैटी मैटर लोगों को नहीं पता है। मैं आपको बता दूं टीएफएम वैल्यू कैसे पता करें। हर साबुन पर लिखा रहता है टोटल फैटी मैटर, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल फैटी मैटर। अब नॉर्मल जो साबुन होता है, ये क्या होता है, हमारे आपके जो रोम छिद्र हैं, जो ये रोम छिद्रों के माध्यम से साबुन क्या होता है ना, जो अगर घटिया क्वालिटी का साबुन है, अभी मैं उस पर बात करूंगा, उससे क्या होगा, आपके स्किन पर एक लेयर बन जाएगी। जैसे हम आप सांस लेते हैं वैसे हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, तो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर आते हैं, और उन्हीं के माध्यम से कुछ चीजें हमारे रोम छिद्रों के माध्यम से अंदर भी जा सकती हैं। तो अगर ऐसी कोई गड़बड़ चीज हम अपनी बॉडी पर इस्तेमाल करेंगे जिसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पर होगा, बाद में होगा, तुरंत नहीं होगा, बाद में होगा, स्लो पॉइजन जैसा काम करेगा वो मीठा जहर होगा, धीरे धीरे बाद में असर आएगा। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो स्किन डिजीज से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, वो इसके पीछे वजह यही है। और टीएफएम कैसे पता करना, वो हर साबुन के पैकेट के पीछे लिखा होता है। साबुन का जो टीएफएम प्रतिशत होता है जितना अधिक होगा उस साबुन की गुणवत्ता उतनी अच्छी होती है। अब देखिए ये कोई वेस्टीज वाले नहीं प्रचार कर रहे हैं, ये आपको गूगल पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। केवल एक अवेयर कंज्यूमर अगर आप बन जाते हैं तो। नहाने के लिए सबसे अधिक टीएफएम वाला साबुन, अब यहाँ पर बाथिंग सोप यानी नहाने का साबुन, ठीक है। और कहाँ पर है ये, राजधानी के किंग जार्ज, मतलब केजीएमयू के जो त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं। ये हम नहीं कह रहे, मैंने आपको बताया ना, ये सारे कोटेशन आपको गूगल पे मिल जाएंगे अगर आप। और कौन सा साबुन, ऐसे साबुनों में नहाने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसे साबुनों में टीएफएम की मात्रा कितना, 76% से अधिक होती है, और इनके इस्तेमाल से त्वचा को कम नुकसान होता है। ऐसे में हमें उस साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें टीएफएम की मात्रा 76% से ज्यादा हो। अब 76% से ज्यादा टीएफएम कैसे होगा? और ग्रेड 2 के जो टॉयलेट सोप होते हैं ये कब से कहां तक होते हैं, 65 से लेकर के 75% तक टीएफएम होते हैं, इसमें जो ग्रेड 2 वाली श्रेणी में आते हैं। और ग्रेड 3 वाले में 50 से 60% तक टीएफएम, मतलब तो कार्बोलिक साबुन होते हैं। और देखिए कार्बोलिक साबुन, मैं आपको बताऊं, डेटॉल पे या किसी एक साबुन पर ऐसा बहुत समय पहले पोस्टर हमने देखा था, ये लिखा हुआ यूरोपीय देशों, ऐसे ऐसे साबुनों में फिनाइल की भी मात्रा होती है, जैसे जिसमें जो थर्ड ग्रेड का साबुन होता है, जिसका उपयोग फर्श या जानवरों के शरीर में कीड़े मारने के लिए किया जाता है। यूरोपीय देशों में इसे एनिमल सोप या जानवरों को नहाने वाला साबुन भी कहते हैं।
सुल्तानपुर के मशहूर त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमा शंकर भारती ऐसे साबुनों को त्वचा के लिए बेहद हानिकारक बताता है। राइट, और ये गूगल का है, ये हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है। तो वेस्टीज का जो साबुन है, मैं आपको बता दूं, आप जरा बताएं वेस्टीज के साबुन में टीएफएम कितने लोगों ने देखा है अभी तक, फटाफट से चैट बॉक्स में बताएं वेस्टीज के साबुन में टीएफएम कितने लोगों ने देखा है, और अगर देखा है तो टीएफएम कितना परसेंट है। फिर मैं आगे की बात करता हूँ। ये है वेस्टीज का एक नॉर्मल जो साबुन है, नीम तुलसी पुदीना का साबुन। सत्यम जी ने लिख दिया 76%, वेरी गुड। जिन लोगों ने देखा है फटाफट से आप चैट बॉक्स में टाइप करें कितने लोगों ने देखा वेस्टीज के नीम तुलसी, मतलब ये भी, अब ये हमारे शरीर के अंदर नहीं जा रहा लेकिन बाहरी आवरण से आपको बीमारियों से बचा सकता है। बहुत गंभीर बीमारियां जो हेल्थ डिजीज, जो आपको स्किन डिजीज हो जाती हैं, उनसे बचाने का काम करता है। बिल्कुल 76%, 76 सभी लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सर। वेस्टीज के साबुन में 76% ही टीएफएम है। राइट, वेस्टीज में इसके अलावा भी बहुत सारे साबुन, जर्म प्रोटेक्शन सोप है, क्रीमी क्लिंजिंग बार है, और कॉम्प्लेक्सन बार है, ट्रूमेन बाथिंग बार है, ये सब अलग अलग साबुन भी हैं। लेकिन बहुत नॉर्मल जो सबसे निम्न स्तर का जो हमारे यहाँ साबुन है, जो सबसे छोटा साबुन कहा जाता है, 76%, वेरी गुड। अब ये चीजें आप लोगों को शेयर कर सकते हैं कि सर आपके यहाँ साबुन कौन सा इस्तेमाल होता है। तो अब सामने वाला वेस्टिजियन नहीं है तो जाहिर से बताएगा, कौन सा बताएगा, वो कौन सा बताएगा। मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ, अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। मार्केट में लोग जिस साबुन से नहाते हैं, वो मार्केट का साबुन उनका कैसा साबुन होता है, आप देखिए। जस्ट वेट, अगर मुझे दिख जाए तो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, देखिए, ये देखिए, ये एक साबुन का रैपर है मेरे पास, हमाम। हमाम पे क्या लिखा हुआ है, हर साबुन के पीछे लिखा रहता है टॉयलेट सोप ग्रेड 3, 68% टीएफएम। ठीक है, इसके अलावा हमाम जैसा साबुन हो गया, ऐसे ऐसे कई सारे साबुन आपको मिल जाएंगे। अभी मैं बहुत सारे नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ऐसे आपको बहुत सारे साबुन मिल जाएंगे मार्केट में। आप कुछ ना करिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आप अगर दुकान पे जाकर के एक एक साबुन की फोटो खींच करके रख लेते तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें टीएफएम क्या है। दुकानदार को भी अवेयर कर सकते हैं आप। राइट, तो ये आपके हेल्थ को लेकर के आपका जो साबुन है इसका भी बड़ा रोल होता है। तो आपको एक चीज तो शायद क्लियर हो गई कि आपको किस कैटेगरी का साबुन, थर्ड नहीं कैटेगरी का, फर्स्ट कैटेगरी का जो 76% टीएफएम का साबुन हो, वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं समय कम है, बहुत सारी चीजें होती है जो मैं चाहता हूँ आप लोगों को दिखाया जाए, आप लोगों को बताया जाए। जो 76% का टीएफएम का साबुन होता है, वेस्टीज में कितने रुपए का है और मार्केट में कितने रुपए का है, ये आप देखिए जरा, अगर आप इसको गौर करना चाहें। जो लोग कहते हैं कि सर वेस्टीज का साबुन बड़ा महंगा है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेड 1 का 76% टीएफएम का साबुन है और कितने रुपए का है, 151 रुपए की एमआरपी है। अब 150 रुपए से नीचे कौन सा बंदा इसको खरीद सकता है बताओ। 150 रुपए का, और मुद्दे की बात मैं बताऊं, इस पर शायद नहीं इसका ग्राम भी अगर लिखा होगा तो जान करके और ताज्जुब मानेंगे आप, शायद ग्राम नहीं लिखा है इस पर। ये देखिए 75 ग्राम, यहाँ देखिए जहाँ ये पीली लाइन चल गई है, 75 ग्राम में लिखा है। 75 ग्राम साबुन 151 रुपए का है, और पुरानी पैकिंग है। आज के डेट में तो शायद ये 200 रुपए का होगा, 2017 की पैकिंग है, शायद ये 200 रुपए के आसपास का होगा। तो इस चीज का सामान महंगा नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और मार्केट से इसी क्वालिटी का साबुन, इसी क्वालिटी का सामान मार्केट में इससे कई गुना महंगा है। तो ये चीजें आप लोगों को बता सकते हैं जब आपको जानकारी रहेगी तो मैंने आपको राइस ब्रांड बता दिया, टूथपेस्ट बता दिया, ऐसे हमारे बहुत सारे FMCG प्रोडक्ट हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन सारे को एक मीटिंग में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आज कुछ ही प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, अब चाय पत्ती की बात आ जाती है। मार्केट में भी चाय पीते हैं लोग, घर में भी चाय, सब जगह चाय। कुछ लोग खुली चाय खरीदते हैं, कुछ लोग पैकेट की खरीदते हैं, कुछ ब्रांडेड खरीदते हैं, रेड लेबल और ताज और कौन कौन से ब्रांड आते हैं मार्केट के, वो सब खरीदते हैं। और वेस्टीज की चाय कैसी है, आसाम तथा लंबी पत्ती वाली शुद्ध चाय है। अब इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, 4 कप ऑरेंज जूस में जितना एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उतना 1 कप चाय में। लेकिन ध्यान देने वाली बात कौन सी, बिना दूध वाली। अगर ऑरेंज जूस जैसा एंटीऑक्सीडेंंट लेना है तो बिना दूध की आपको चाय पीना है। अब ये चाय पत्ती कलर कोटेड नहीं है, निकोटीन फ्री है, भूख नहीं मारती है। तो बहुत लोग कहते हैं ना कि भैया इस चाय को पी लेंगे तो क्या होगा कि भूख मर जाएगी आपकी। खाना खाने के टाइम पे किसी घर पहुंच जाइए, चाय पूछ लीजिए तो कहेगा भैया भूख मर जाएगी, इसलिए चाय नहीं पिलाएंगे। है ना, तो आप देखिए क्या क्या फायदे हैं इसको। चाय पीजिए, गैस्ट्रिक भगाइए।
चाय पीने से गैस्ट्रिक आपकी बच सकती है। एरोमा और दिल दिमाग को ताजगी देता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ठीक है। जैसे मैंने बताया, 1 कप चाय में 4 गिलास जो ऑरेंज जूस के बराबर एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन, कैल्शियम, आयरन भी है। और चाय में नुकसानदेह निकोटीन भी नहीं है, कैंसर होने से बचाता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज, मतलब चर्म रोग, हृदय रोग, मधुमेह वाले के लिए बहुत फायदे हैं। लाल चाय नींबू के साथ लेने से मोटापा भी कम होता है। राइट। अब इसमें बनाने का तरीका भी, बहुत सारे लोगों को, जब मैं नया नया था वेस्ट चीज में, तो जब मैं कहीं गया था स्टोर पे, वहां से जब उन्होंने चाय मुझे पिलाई थी, तो वो टाइम पे चाय पी करके तो बहुत अच्छा लगा। जब मैं वापस चाय पत्ती घर पर लेकर गया तो बनाया, 1-2 दिन तक तो बना ही नहीं पाया। फिर मुझे मजबूरन उसे डिस्ट्रीब्यूटर को फोन, डीएलसीपी वाले को, ब्रांच वाले को फोन करना पड़ा कि आप जो चाय पिलाई थी कैसे बनाई थी। तो उन्होंने बताया बनाने का यही तरीका था। ये तरीके से अगर आप चाय बना करके पीते हैं तो आपको पूरे फायदे मिलेंगे। अब इस चाय में और मार्केट की चाय में क्या फर्क है, मैं आपको एक चीज यहाँ पर, एक फोटो और शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें उस पीडीएफ में नहीं बना पाया था। देखिए, अब एक ताजमहल की चाय है और एक रेड लेबल की है। इसमें लिखा हुआ है, अगर आप गौर से पढ़ेंगे, तो एनर्जी कितना ग्राम, कितना कैलोरी है। ठीक है। और प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। राइट। और वैसे ही आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, रेड लेबल में कितनी एनर्जी, कितना कैलोरी, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कितना। वैसे ही वेस्टीज की चाय पत्ती में कितने एनर्जी है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, सब लिखा हुआ है। अब देखिए, प्रोटीन इसमें 47 है, और किसी में भी 47 आप नहीं पाएंगे। 19 है, 20 है। राइट। इसमें 100 एनर्जी कैलोरी है, आपके रेड लेवल में भी 100 है। और वाहताज में जो है 120 है। आप इस चीज को देखें, मार्केट के जो चाय पत्ती है, खुली चाय पत्ती या टाटा की छोटी मोटी जो ऐसे मार्केट में मिलते हैं, उनका बहुत नुकसान है। आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट और बेस्ट प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपके हेल्थ वाइज बहुत अच्छी हो। तो वेस्टीज की चाय मैं तो नंबर 1 की चाय मानता हूं। अगर जो भी चाय पीने के शौकीन है, वो वेस्टीज की ही चाय उन्हें पीनी चाहिए। राइट। चलिए अगली स्लाइड की तरफ लेकर चलता हूँ, जो कि हमारा कपड़ा धुलने वाला है, लिक्विड है। तो देखिए, हमारे पास डिटर्जेंट, जैसे मैंने अभी चाय बताया, तो चाय के साथ हमारे पास कॉफी भी है, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो मैं आपको एक बार में बता दिया कि हमारे पास सारे सप्ली जो भी हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट हैं, वो सारे हेल्थ के लिए बेनिफिट हैं, बेनिफिशियल हैं। वैसे एक प्रोडक्ट देखिए, हमारा जो हमारा अल्ट्रावास है, लिक्विड वाला। अब आप समझिए, जब मार्केट में हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं कपड़ा धुलने के लिए, चाहे वो डिटर्जेंट पाउडर लाएं या लिक्विड का लाएं या साबुन से कपड़ा धुलने, जो डिटर्जेंट ये वाले आते हैं, कपड़ा धुलने वाले साबुन आते हैं, उनसे जब धुलते हैं तो इचिंग होनी शुरू हो जाती है। आप सॉफ्ट सॉफ्ट तौलिया लेकर के आते हैं, लेकिन कुछ दिन, कुछ महीने धुलने के बाद वो हार्ड हो जाता है। उससे मतलब इतना हार्ड हो जाता है, तो आप दाढ़ी सेविंग करा करके तुरंत उससे आप दाढ़ी पर, मतलब मुंह नहीं साफ पहुंच सकते हैं उससे। उससे नुकसान क्या होता है, उसमें जो छोटे छोटे केमिकल होते हैं, जो रैशेज होते हैं, वो उसके कड़े हो जाते हैं। ठीक है। वो बाहर का मार्केट का जो इतना घटिया आपने डिटर्जेंट पाउडर ले लिया या कुछ भी आपने इस्तेमाल किया, हमारा अल्ट्रावाश है, इसका इस्तेमाल कितना किफायती है। आप देखें, अगर आप बाल्टी से धुल रहे हैं, तो 7 लीटर पानी में, लगभग आधी बाल्टी पानी में आधा ढक्कन, केवल 5 ml डालिए। 3 रुपए 45 पैसे की उसकी लागत आ रही है। आधी बाल्टी धुलाई में 100 बार आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब आधी बाल्टी में आप 100 बार तक कपड़े धुलते रहे। अगर मशीन से कर रहे हैं, नियमित भार में है, तो 10 ml डाल दीजिए। और अगर ज्यादा गंदा है, ज्यादा भार लगा रहे हैं, तो आप 20 ml, मतलब 2 ढक्कन डाल सकते हैं। कितनी सस्ती धुलाई आप कर सकते हैं, और एकदम बेहतरीन आपके कपड़ों की जो क्वालिटी है वो तो बरकरार ही रखेगा, साथ में आपको हेल्थ वाइज इचिंग नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट। ये भी आपके हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आता है। राइट। इसके अलावा हमारा हेयर ऑयल, ये तो बेजोड़ प्रोडक्ट है, मतलब आप समझिए, इसके जबरदस्त रियल टेस्टिमोनियल है। नाम तो इसका हेयर ऑयल है, आप समझिएगा, नाम इसका हेयर ऑयल है। लेकिन इसके अलावा इसमें एक लाइन जो लिखी ना, बालों में चमक लाए, एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त है। अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, घमोरियां होंगी बहुत सारी। एक बार आप इसको ट्राई करना, मेरे कहने से एक बार ट्राई करके देखना। घमौरियां जहां होंगी, वहां पर हेयर ऑयल अपना हल्का सा हाथ में लेना, और वहां एक बार मालिश कर देना क्यों। आप देखना, शाम तक या सुबह तक वो घमौरियां खत्म हो जाएंगी। एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक है, कहीं चोट लग जाए। मेरा भी लगभग पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पैर में थोड़ा सा चोट लग गई थी, खरोच सी आ गई थी। आप समझिए, मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी, कुछ नहीं, केवल यही अपना हेयर ऑयल उस पर लगाता रहा। 5 से 7 दिन में वो एकदम सही हो गया, पपड़ी बन गई, उसके बाद वो उखड़ गया। आप समझिए, कहीं पर भी कट जाए, कहीं पर भी जलन जल जाए, कुछ भी दाने हो रहे हैं, फुंसी हो रही, कहीं पर खुजली हो रही, आप केवल ये हेयर ऑयल लगाइए। लोग इसको केवल हेयर ऑयल मानते हैं। मैं कहता हूँ, बालों में कितना फायदा देगा, नहीं देगा, तो बालों के लिए बना ही बना है।
बालों के अलावा इसके बहुत सारे मल्टीपर्पज फायदे हैं। इसके मल्टीपर्पज, ये मैं तो ये कहता हूँ कि मल्टीपर्पज ऑयल है। इसका नाम वेस्टीज को हेयर ऑयल ना रख करके मल्टीपर्पज ऑयल है, बहुत सारी जगह पे इसका रिजल्ट मिला है। और बालों के लिए तो रामबाण है ही, अर्निका एंड टी ट्री का हेयर ऑयल है। राइट, ये कुछ प्रोडक्ट मैंने आज आपसे जल्दी जल्दी में शेयर किया है। आई होप मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ। नेक्स्ट तो और कोई प्रोडक्ट नहीं, लेकिन आगे मैंने आपसे शुरुआत में भी प्रॉमिस किया था कि अंत तक बनिएगा। जब तक मीटिंग हम यहाँ से वाइंड अप ना करें तब तक आप बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जानकारी है। जैसे होता ना कि कथा होती है और प्रसाद आखिरी में मिलता है, तो आप आखिरी तक जरूर बने रहें। जितने लोग हैं आखिरी तक जरूर बने रहें। आगे का कुछ जो सेशन होगा उसमें बहुत अच्छी चीजें आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो वो डिस्कशन करने के लिए, वो कुछ बेहतरीन चीजों को बताने के लिए अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जो क्राउन डायरेक्टर हैं, जो जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा। आज मैं अगर इतना बोल पा रहा हूँ या इतनी सारी जानकारी है मुझे, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। हमारे क्राउन डायरेक्टर नन अनदर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे गुलशन भाटिया सर का। एक बार जोरदार तालियों सर। ओवर टू यू सर, अगर सुन पा रहे हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद मनोज जी। इतनी थैंक यू सो शानदार मच सर। ट्रेनिंग, और इस ट्रेनिंग की भी तैयारी आपने अच्छे से की है, ये साफ पता चलता है। और थैंक यू सर। चलिए, बहुत सारे साथियों को इसका